राधेश्याम जी अग्रवाल की बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। मैं बहुत पहले से संस्था से जुड़ा हूँ। वो वाकई जैसा कि पांडे जी ने कहा कि बहुत निष्काम भाव से अपने काम में लगे हैं और जो दीवानों की तरह काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, वही काम को खड़ा कर पाते हैं। मैं बहुत उनके प्रयत्न की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि उनको सक्रिय रूप से भी कुछ मदद करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाता, उसका मुझे अफसोस है। जहाँ तक विषय का सवाल है, जीवन का यथार्थ और भविष्यवाणियों का औचित्य, पांडे जी ने बहुत विस्तार पूर्वक और शास्त्रोक्त उसकी व्याख्या की है। उनके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, फिर भी मैं 2-3 वाक्य उसमें कहना चाहता हूँ कि जीवन का अगर कोई यथार्थ है तो वो है उसका शून्य में विलीन हो जाना, उसका मृत्यु हो जाना। जीवन चाहे हिमालय का हो, मेरा हो या चींटी का हो, जो भी जीवन सामने आया है उसको कभी न कभी शून्य में विलीन होना है। इसी बात को भृगु संहिता में जो शुरुआत होती है, एक लाइन यहीं से होती है कि सारा जगत मिथ्या है और सत्य अगर है तो वो ब्रह्म है। इसी बात को दुनिया के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी इसी बात को लगभग जो ऋग्वेद की व्याख्या है उसी को अपने शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि ये पदार्थ है, ये कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है वो अणु पदार्थ अणुओं का समूह है। और फिर उन्होंने कहा कि अणु भी कुछ नहीं है, अणु एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा को वेद में मैं समझता हूँ ब्रह्म के रूप में माना गया है। तो जीवन का अगर यथार्थ है तो वो मृत्यु है। अब सवाल इस बात का है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, ये प्रश्न सबके मन में है। और मैं समझता हूँ इसी कौतूहल के कारण लोग भविष्यवाणियों के प्रति आकर्षित हुए होंगे। भविष्यवाणी अगर गणित के आधार पर है, सारी परिस्थितियों देश काल के आधार पर है, तो भविष्यवाणी का कुछ औचित्य होगा और वो आपके आसपास सही निकलेगी। लेकिन जैसा कि हम आजकल बाजार में भविष्यवाणियाँ देखते हैं, अखबारों में भविष्यवाणियाँ देखते हैं, अभी कुछ दिन से टीवी पर अखबारों में भविष्यवाणी आ रही है कि 21 मई के बाद शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी और 21 मई के बाद हम लोग फिर किसी न किसी तारीख को यहाँ जरूर मिलेंगे। तो भविष्यवाणियों का औचित्य ठीक उसी तरीके से प्रसंग छोड़ चुका है जिस तरीके से हमारे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या। अगर आप रामायण को भी देखें तो रामायण नीति का ग्रंथ है, उसकी एक चौपाई में जीवन का संदेश छुपा है। लेकिन उस संदेश को पढ़ने के बाद हम 24 घंटे के जो रामायण करते हैं उसमें माइक लगा लेते हैं, ना खुद को समझ में आती ना पड़ोसी को समझ में आती, और लोग सारे मोहल्ले वाले रात भर गाली देते हैं। सो अलग। अगर रामायण का आपका संकल्प 24 घंटे का है तो आप अकेले में पढ़िए और एक एक चीज को ढंग से पढ़ करके समझिए। मैं एक रामायण का जो संदेश है वो कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। रामायण का सबसे बड़ा संदेश है कि आपका जीवन संतुलित रहे। अगर आप संतुलित जीवन जिएंगे तब आपको किसी भविष्य वक्ता के पीछे चलना नहीं पड़ेगा। उसका अगर उदाहरण आप दशरथ के जीवन में देखने को मिलेगा आपको। दशरथ बहुत ज्यादा आत्म उनका चिंतन बहुत हावी था। उन्होंने चलते फिरते अगर कैकेयी को 2 वचन दे दिए तो उनको लगा कि चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मेरा राज खत्म हो जाए, मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएं, लेकिन मेरी जो बात कही हुई है वो बेकार ना जाए। ये एक्सट्रीम है, ये संतुलन से रहित एक सोच है। इसके कारण न केवल दशरथ के अपने खुद के प्राण गए बल्कि उनके बहू, उनके 2 बेटे जंगल में गए, रावण से युद्ध हुआ और अयोध्या में 14 वर्ष तक अराजकता रही। ये केवल एक्सट्रीम के सोच के कारण, दशरथ का जो एक्सट्रीम का सोच है उसके कारण अयोध्या बर्बाद हुई। अगर आप राम का चरित्र देखेंगे, राम पूरे जीवन में संतुलित रहे, लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आया वो भी एक्सट्रीम पर चले गए। वो एक्सट्रीम थी कि मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति अगर है वो असंतुष्ट है तो ये राज्य, मेरी नीति, मेरे निर्णय जो है वो ठीक नहीं होंगे। एक दूर दराज से किसी धोबी ने एक चलते फिरते कोई उन पर कमेंट्स कर दिया तो वो जो उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके वेद मंत्रों के बीच सीता को जीवन भर वचन निभाने का जो संकल्प किया था उसको तोड़ दिया। ये एक्सट्रीम है कि किसी भी व्यक्ति की नापसंदगी है उस पर मैं अमल करूंगा। उसका नतीजा ये हुआ उनका अपना पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गया। जंगल में उनके बेटे पैदा हुए और उन्होंने नगर में अपना गीत गा करके आजीविका अर्जित की। अंत में धरती में समा करके एक प्रकार से ये भी सुसाइड है, उनकी सीता को प्राण देना पड़े। खुद राम को भी सरयू में जाकर के उन्होंने जल समाधि ली, उसको सभ्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन उसको ये मान करके ही चलना पड़ेगा। एक प्रकार से उनका जीवन का अंत उन्होंने भी सुसाइड से किया। तो ये है एक्सट्रीम पर चले जाना, चाहे वो राम हो या दशरथ हो। अगर आप एक्सट्रीम पर जाएंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। अगर आप जीवन का संतुलन पर चलेंगे तभी आपका जीवन संतुलित होगा। और संतुलित जीवन जो जिएगा उसको किसी भी खतरे की, किसी भी भय की भविष्यवाणी का कोई औचित्य नहीं है। वो अपने मस्ती के साथ जिएगा।
जब तक ईश्वर ने उसको अपना जीवन दिया है, ये धरती दी है, ये बहुत सुंदर धरती है, अच्छे इसके नज़ारे हैं, खूबसूरत पंछी हैं, उनके चहक है, वनस्पति है, फूलों की खुशबू है, पानी का कलकल है, इसका आनंद लेगा और वक्त के साथ इस संसार पर जब ऊपर वाले की हुक्म होगा, उसका इशारा होगा, वो संसार छोड़ करके चल देगा। तो बेमतलब की भविष्यवाणियों में कभी न जाए, जीवन को संतुलित रखें, तभी जीवन सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।